ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कोई अकाउंट्स या बिजनेस का टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई की तरफ से जो न्यू सर्कुलर आया है, जिसके अकॉर्डिंगली जो पेंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने एडवांस में प्रेपरेशन की है कि इस साल पेंडेमिक हो या ना हो, बच्चों की जो परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन है थ्रू आउट द ईयर, उसको कैसे टाइमली अंडरटेक किया जाए, अपडेट किया जाए और मार्क्स उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अपलोड किए जाएं। स्कूल और सीबीएसई के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी हो। आप सभी जानते हैं, आपने सीबीएसई का सर्कुलर भी देखा होगा, कल ही आया है, न्यूज़पेपर्स में भी पूरा डिटेल में आया है, आपके टीचर्स ने भी बताया हुआ है। उसके बारे में मैं मोटे तौर पर एक छोटी सी बात बताऊंगा कि सीबीएसई की तरफ से अगर 12th क्लास की बात करें, 10th का भी वही प्रोसीजर है, 2 एग्जाम होंगे। यानी जैसे कॉलेज में होता है ना सेमेस्टर सिस्टम, दैट सॉर्ट ऑफ, यानी जिसको नाम दिया गया है टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी 2 एग्जाम होंगे। टर्म 1 का एग्जाम होगा नवंबर और या दिसंबर में। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके लिए 4 से 8 वीक का टाइम मिलेगा, वीक्स का टाइम मिलेगा, यानी 4 से 8 सप्ताह का टाइम मिलेगा, यानी मोटे तौर पर 2 महीने, नवंबर दिसंबर इसलिए रखा गया है। और जो टर्म 2 एग्जामिनेशन होगा आपका, यानी 10th और 12th वालों का, तो मैं तो 12th के लिए बेसिकली बोलता हूं, वो होगा आपका मार्च और अप्रैल में। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि एग्जाम कैसे होंगे नहीं होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन कि पेंडेमिक कैसा रहेगा। ये महामारी जो है, थर्ड वेव आती है नहीं आती है, अगर आती है तो उसकी वजह से हमारे स्कूल क्लोज होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि सीबीएसई हैज डन अ वंडरफुल जॉब। पिछली बार का एक्सपीरियंस लेते हुए एडवांस में ही 2021-22 के लिए जो प्रेपरेशन की है वो बेहतरीन है। टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम तो सीबीएसई ने लेने ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा स्कूल अपने यूनिट टेस्ट वगैरह एज इट इज पहले की तरह लेते रहेंगे और उस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। मेरा लेक्चर तो उस पे है कि 10th और 12th के जो एग्जाम की अपडेशन आई है कि 2 बार एग्जाम होंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। क्योंकि अभी तक क्या होता था, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो या कम पढ़ने वाला हो, कई बार ये माइंड में आता था कि यार नवंबर दिसंबर में जाके पढ़ेंगे या जनवरी में जाके स्टडी करेंगे, मार्च में एग्जाम है, 2-3 महीने में तैयारी कर लेंगे, और कई बार पॉसिबल भी हो जाता था। लेकिन अब जो सीबीएसई ने एग्जाम का नया अपडेट दिया है कि 50% सिलेबस पहले, यानी ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आएगा टर्म 1 के लिए, और बाकी का 50% सिलेबस जो है वो होगा टर्म 2 के लिए, जो होगा मार्च या अप्रैल में। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है उसके मार्क्स तुरंत, अब अगर आप पूरा का पूरा सर्कुलर पढ़ो तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, और इसको बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी को आगे कैरी ऑन करने की जरूरत है। जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो पूरा बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे होगा। सीबीएसई से जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे अक्सर आता है, सीबीएसई की तरफ से एक्सटर्नल सुपरिंटेंडेंट होगा, ऑब्जर्वर होगा, वहीं से क्वेश्चन पेपर आएंगे सीबीएसई से एमसीक्यू बेस्ड। टर्म 1 की अगर बात करें, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जो आपका सिलेबस है, उसमें केस स्टडीज और कुछ रीजनिंग सॉर्ट ऑफ, उस पर बेस्ड होगा, और ये 90 मिनट्स का होगा आपका। अब आप समझिए, 90 मिनट्स का होगा आपका और 50% सिलेबस होगा। सिलेबस कितना होगा ये जुलाई के एंड तक क्लियर हो जाएगा, अब इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं आ रही है। लेकिन एक इशारा मैं आपकी तरफ कर देता हूं स्टूडेंट्स, आप देखें जैसे अकाउंटेंसी है, उसमें जो फर्स्ट बुक है, यानी होगा तो यूनिट वाइज ना, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट बुक है नॉर्मली वो आने वाली है। इसी तरह अगर बिजनेस स्टडीज की बात करें, उसके जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन से लेकर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तक,
जहां 40 मार्क्स का यानी 50% सिलेबस कवर होता है, वहां तक की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। टर्म 2 की अगर बात करें तो उसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। केस स्टडीज एंड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले टर्म 1 आया है, अब एमसीक्यूज की प्रेपरेशन कैसे करें स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं उनको करना छोड़ देना। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। अगर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली कॉमर्स, इट इज मेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो मुद्दा हमने लिया है एग्जाम अपडेट, ये तो सबके लिए है। तो जहां तक मुझे कॉमर्स की नॉलेज है, देखिए अगर हम कॉमर्स की बात करें तो जितने भी बेसिक्स हैं वो आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। यानी जैसे आप फर्स्ट यूनिट की चैप्टर्स की बात करें, फर्स्ट बुक की अकाउंटेंसी में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो बेसिक्स हैं, कौन सा अकाउंट, उसकी नेचर क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, उसमें जो आइटम्स आती हैं, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल इनकम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी रेवेन्यू इनकम है, कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सी कैपिटल इनकम है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए हमें। ये अगर बात करें पूरी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के बेसिक्स तैयार करें स्टूडेंट्स आप लोग। पार्टनरशिप में जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी आ सकती है कि कोई एक क्वेश्चन दे दिया, न्यू पार्टनर आया इतने शेयर के लिए, न्यू रेशियो कौन सी होगी, सैक्रिफाइसिंग कौन सी होगी, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो कौन सी होगी, गुडविल का कितना शेयर लेके आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा। और सबसे पहले जरूरी है बेसिक्स। अगर पार्टनरशिप है तो आपको पता हो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के कितने टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, उस अकाउंट की नेचर क्या है, उस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं और क्यों आती हैं, रीजनिंग बेस्ड, यानी ये बिल्कुल लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स, मेरा मकसद आज का आपके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना था कि डे 1 से लग जाओ और टर्म 1 एग्जाम को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि टर्म 1 के एग्जाम टर्म 2 एग्जाम के साथ ऐड होने हैं। और ऐसा मत सोचिए कि स्कूल वाले बाद में मार्क्स को मॉडरेशन वगैरह कर सकते हैं। नो, सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन पेपर आएगा, बोर्ड एग्जाम पैटर्न पे होगा और सेम डे OMR शीट आपको दी जाएगी, उस पर आप आंसर अपने लिखेंगे, सेम डे वो आंसर सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी अगर टर्म 1 एग्जाम आपका हल्का हुआ, मार्क्स कम आ गए, तो उसको शायद रिवाइज करने का, रिवैल्यूएट करने का मौका दोबारा ना मिले, क्योंकि तुरंत 3 महीने बाद आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन आ गया। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें टर्म 1 एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और अभी से शुरू कर दीजिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिलेबस आना है, एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का यही है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स है, मेरे ये 3 एरियाज हैं। इनके बारे में मैं आपको चैप्टर वाइज गाइडलाइंस भी दूंगा। स्टूडेंट्स, आप कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल देखते रहिए। आज के बाद मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि चैप्टर वाइज आप किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करें, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं, किस किस स्टेप पे आपकी गलती हो सकती है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, उनको आप जल्दी से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, मैंने जो थोड़ी सी गाइडलाइन दी है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और मार्क्स को ध्यान में रखिए, फोकस रखिए उसी हिसाब से। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस। आप बैठें, सोचें, सिलेबस को अपने आप भी डिसाइड कीजिए। सीबीएसई जब सिलेबस बताएगी बता देगी, लेकिन आपको तो पता है कि पहले 4-5 चैप्टर आने हैं, उनकी प्रेपरेशन अभी से शुरू कर दो। कई बुक्स के एंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनकी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका आपको रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और कोई ना कोई बच्चे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और ज्यादा पढ़ने के लिए। देखते रहिए कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल।